संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। यूपीएससी समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी करने वाली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लगातार विवादों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। लगभग एक महीना पहले अनअकैडमी के एक टीचर करण सांगवान द्वारा ऑनलाइन क्लास में छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों को वोट देने की बात कही गई थी, जिसके बाद अनअकैडमी काफी विवादों में रही थी। वहीं अब अनअकैडमी के दूसरे टीचर हैं अवध ओझा, जो अब एक बार फिर से अवध ओझा के कारण अनअकैडमी विवादों में आ गया है। दरअसल इतिहास और सामान्य अध्ययन के प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा माने जाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे टिप्पणी की जो बेहद ही विवादित मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी काफी वायरल है। अवध ओझा ने प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संचालन की तुलना भारत पर शासन कर चुके मोहम्मद गौरी से कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अवध ओझा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुगल वंश की तरह एक मोदी राजवंश भी होगा। वीडियो में वो आगे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की भी कोई संतान नहीं थी। इसके आगे अवध ओझा ये भी कहते नजर आते हैं कि नया संसद भवन बना है, प्रधानमंत्री मोदी का वो महल हो जाएगा। और वीडियो ये सारे वीडियो एक ही शंख में डाला गया है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। अनअकैडमी के शिक्षक करण सांगवान की तरह अवध ओझा का ये वीडियो समाज में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और उनको लोग काफी लाखों में फॉलोवर हैं, छात्र भी फॉलो करते हैं। तो पहले वो वीडियो सुन लीजिए कि अवध ओझा ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको आगे की पूरी कहानी बताई। बहुत सही सरकार चल रही है, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थी, उसके जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। तो दिया करो यार, ज्यादा ना बोले नहीं तो। इमरजेंसी लगेगी हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। हमको तो कोई टेंशन नहीं। आपको बता दें कि अनअकैडमी ने टीचर करण सांगवान द्वारा छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने की अपील वाले वीडियो के वायरल होने के बाद सख्त एक्शन लिया था और उन्हें संस्था से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि अवध ओझा की तरफ से जो वीडियो वायरल है उस पर कोई सफाई नहीं आया। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उस पर कोई जवाब भी नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी की जिस गौरी से अवध ओझा ने तुलना की है वो आखिर मोहम्मद गौरी कौन था, ये भी समझना जरूरी है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से था और उसने भारत पर आक्रमण किया था और कत्लेआम कर लूटपाट की थी। उसने भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित किया था। वह भारत में लूटपाट के साथ ही इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के लिए भी आया था। उसने 1175 में मुल्तान पर पहला हमला किया था। गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था और इस लड़ाई में उसे मूलराज द्वितीय ने हराया था। यूपीएससी में हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट के जुबान पर एक सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो आता है अवध ओझा। अवध ओझा सालों से यूपीएससी की कोचिंग देते रहे हैं। पढ़ने के अपने अनूठे अंदाज के लिए वे बेहद ही काफी लोकप्रिय हैं। अवध ओझा जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल के लाखों सब्सक्राइबर भी हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है और उनका जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। अवध प्रताप ओझा के पिता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है और वह गोंडा के पोस्ट मास्टर की नौकरी भी करते थे। तब कभी पत्नी को पढ़ाने के लिए श्री माता प्रसाद ओझा ने अपनी 5 एकड़ जमीन बेच डाली थी।
इसके बाद अवध ओझा की मां वकील बनी थी। अवध ओझा की पढ़ाई लिखाई गोंडा में हुई और स्कूल के समय वह बहुत ही शरारती हुआ करते थे, जो कई बार वो वीडियो में खुद कह चुके हैं। इससे प्रिंसिपल तक उनसे परेशान रहते थे। वह उनके पिता अवध ओझा को अक्सर शिकायत करते थे, हालांकि पिता उन्हें कभी नहीं डांटते थे। ये बात भी उन्होंने कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। मां के पास शिकायत पहुंचने पर उनके पिटाई लग जाती थी। 10वीं से आगे की पढ़ाई उन्होंने गोंडा से ही फातिमा इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और फिर ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही अवध ओझा का सपना था कि आईएएस बने। माता पिता ने भी उनको आईएएस बनने का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 एकड़ जमीन बेचकर उन्होंने अवध ओझा और उनकी बहन को यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजा। अवध ओझा ने दिल्ली आकर यूपीएससी की जमकर तैयारी की। वह यूपीएससी के करीब सभी पेपरों को क्रैक करने में सफल भी रहे। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए और यहां से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। यूपीएससी मेंस परीक्षा में नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अवध ओझा थोड़ी उलझन में पड़ गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। वह इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे और उन्होंने अवध ओझा को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के ऑफर दिए। कोचिंग सेंटर में उनकी बड़ी फी की शुरुआत हुई। स्टूडेंट को उनके पढ़ाने के स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आए, फिर वे कोचिंग छोड़कर भाग गए और इसके बाद अवध ओझा ने पढ़ाने की शैली में बदलाव करना शुरू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने के बीच में उनकी चुंबकता बन गई। पढ़ाने का उनका अनूठा स्टाइल स्टूडेंट को भाने लगा और यह उनकी लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण बना। वह सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि जिंदगी के फलसफे को भी सिखाते हैं और रश्मिपंत की एक पंक्ति को वह बार बार दोहराते हैं कि जब विघ्न सामने आता है तो सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आता है तो हमें सोए हुए भी जब लोग रहे तो उसको जगा दिया जाता है। जब आप विवाद में हो या बाधा में हो तो आपको नींद भी ठीक से नहीं आए, इस बात को लेकर वो कई बार जिक्र करते हैं। अवध ओझा ने साल 2020 में यूट्यूब चैनल शुरू किया और यह चैनल रे अवध ओझा के नाम से है। लाखों लोग इसके सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ उन्होंने एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया। उस ऐप का नाम अवध ओझा है और इकरा आईएएस के संस्थापक भी हैं अवध ओझा। कुल मिलाकर इन दिनों सोशल मीडिया पर 3 टीचर जो खूब वायरल हैं। पहले नंबर पर करण सांगवान, दूसरे नंबर पर अवध ओझा और तीसरे नंबर पर देव यादव हैं, जो टॉप टेम्पल नाम का एक यूट्यूब चलाते हैं और इनका वीडियो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ अब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा वो बयान भी आप सुन लीजिए। गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। उन्होंने यहां तक अपने वीडियो में कह दिया है कि कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना मगर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को वोट मत देना, और इसी को लेकर उनका वीडियो शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनसे इस तरह बोला कि देखिए बीजेपी की हालात ये हो गई है कि मध्य प्रदेश में टीचर तक कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। और उन्होंने पोस्टर भी दिखाया जिसमें लिखा कि रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश में ऐसा प्रचार किया जा रहा है जबकि 6 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती तक नहीं हुई है और बीजेपी सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश में हम रोजगार दे रहे हैं। आप देखते रहिए।